हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज और मैं आपके साथ अभयगिरी पहुंच चुका हूं संजय कॉलोनी में। जी हां, मेरे सामने आप देख सकते हैं नमन कॉन्वेंट स्कूल का बैनर लगा पड़ा है और आपको बता दें नमन कॉन्वेंट स्कूल का परिणाम 100% रहा है। हाल में 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए थे और बात करें 95% नमन कॉन्वेंट स्कूल ने अपना परिणाम दिया है और आज बच्चों को यहाँ पे हौसला अफजाई करते हुए कई अध्यापक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको ले चलूंगा जिस तरीके से यहाँ पे दुर्गेश तिवारी जी मौजूद है और नवीन जी भी यहाँ पे मौजूद है और तमाम छात्रगण यहाँ पे आए हुए हैं। बातचीत करेंगे जिस तरीके से छात्रों के हौसले को अफजाई करते हुए तमाम अध्यापक यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो पहले मैं जानूंगा कि परिणाम कैसा रहा। नमस्कार दुर्गेश जी। नमस्कार सर। बात करें जिस तरीके से नमन कॉन्वेंट स्कूल का परिणाम 99% कहे 100% रहा है सर। 100%। हाँ जी 100%। हमने तो 95% बोला, कोई नहीं, लेकिन 100% 100% रहा। तो पहले आप मुझे ये बताइए जिस तरीके से आप लोग की मेहनत दिन रात लगी पड़ी थी बच्चों को पास करवाने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोग दे रहे थे, तो क्या रहा परिणाम, एक बार और बताएंगे? देखिए जी, इसके साथ बच्चों के साथ साथ हमारी टीचरों ने भी बहुत मेहनत करी है और बच्चों के हम क्या कहें, बच्चे तो हमारे जितना हम कहते हैं उससे ज्यादा ही उम्मीद, हम उनसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। हाईएस्ट नंबर कितने? 98, 100/98। 100/98। हाँ जी। तो जिस तरीके से आप लोग लगातार मेहनत तो करते रहते हैं और परिणाम 100% भी रहा है और तमाम छात्र भी यहाँ पे मौजूद है, तो कई बार देखा जाता है जो बच्चे होते हैं पढ़ते रहते हैं, कई बार मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। हमारे बच्चों में ऐसा नहीं है क्योंकि हम जी एजुकेशन के साथ साथ इनकी फिटनेस के लिए हेल्थ एक्टिविटीज, अपनी स्पोर्ट्स आदि करवाते रहते हैं हमेशा। तो जिस तरीके से आप बता रहे कि करवाते रहते हैं, लेकिन कई स्कूलों में देखा जाता है ऐसे तो होते नहीं। आप बच्चों से पता कर लीजिए। बच्चों से पता कर ले, तो चलिए बच्चों से भी पता करेंगे। यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स मौजूद है, जानेंगे। मैं बच्चों से जानूंगा क्योंकि अध्यापक तो कई बार झूठ बोल भी देते हैं। बच्चों, क्या सही में खेल कूद होता है स्कूल में? यस सर। पक्का होता है ना? हाँ। या फिर डर के मारे कह रहे हो अध्यापक? नहीं होता। एक एक करके पूछूंगा। हाँ, आप बताओ, खेल कूद होता है? यस सर, बिल्कुल होता है। हमारे स्कूल में हर एक चीज करवाते हैं नवीन सर। अभी कुछ दिनों पहले हमारे दूसरे स्कूल में टूर्नामेंट था कबड्डी का जी, जिसमें हमारे सर जी लेके गए थे बच्चों को और वहाँ पे हमारी 3rd पोजीशन आई थी। 3rd पोजीशन आई थी? जी। तो आप भी गए थे उसमें? नहीं, कौन गया था फिर? हमारी क्लास के गर्ल्स गए थे, बॉयज गए थे। अच्छा जी। तो लगातार खेल कूद होते रहते स्कूल में? हाँ जी। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स कह रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी। आप भी खेल कूद करते हो? यस। आप भी खेलते हो? यस सर। पढ़ाई कैसी होती है स्कूल में? अच्छी होती है। तो बच्चे भी कह रहे हैं स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। हमने बच्चों से पूछ लिया। दुर्गेश जी, चलिए आपने झूठ नहीं बोला, बच्चों से भी हमने पूछ लिया। और एक और सवाल है मेरे मन में आ रहा है कि कई बार देखा जाता है कि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते और फीस नहीं दे पाते, इसी कारण से वो सरकारी स्कूल में भेज देते हैं। लेकिन आज के डेट में बात करें, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है, बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो ऐसे में नमन कॉन्वेंट स्कूल किस तरीके से उन बच्चों को हौसला बढ़ाने का कार्य करता है, उनको शिक्षित करने का कार्य करता है, बताएंगे? हमारे पास जो फीस है, फीस का जो शेड्यूल है बहुत माइनर है, जो एक गवर्नमेंट स्कूल के बराबर है। अगर कोई गरीब बच्चा या कोई परिवार अगर आर्थिक स्थिति अगर उसकी सही नहीं है तो हम उसको मुफ्त एजुकेशन भी देते हैं। मुफ्त एजुकेशन? हाँ जी। तो नवीन जी, बहुत बढ़िया पहल है। बच्चों से भी हमने पूछा खेल कूद आप करवाते हैं और जिस तरीके से आप बात करें तो मुफ्त एजुकेशन भी है। और कई बार देखा जाता है कि कई फैमिली में फादर नहीं रहते, मदर नहीं रहती, लेकिन जब एक पिता का साया बच्चे पे से उठ जाता है तो काफी मुश्किल हो जाता है उस परिवार के लिए अपने बच्चे को पालना और सबसे बड़ी बात है उसको शिक्षित करना। तो ऐसे में स्कूल का क्या योगदान है, बताएंगे? स्कूल का बच्चों के लिए काफी योगदान रहा है। जो पारिवारिक रूप से असहाय हैं उनको स्कूल की तरफ से नो एडमिशन, नो रजिस्ट्रेशन, नो एनुअल चार्ज, ओनली मंथली फीस। और मंथली फीस में भी कंसेशन होता है कि जिसकी अगर आय ज्यादा ही कम है तो उसके बच्चों से फीस कम कर दी जाती है। कुछ बच्चे हैं जो पारिवारिक रूप से असहाय हैं फीस देने में, उनको फ्री भी पढ़ाया जाता है। और कई लोगों का सहयोग भी होता है इसके अंदर। बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स हैं, खुद कोऑपरेट करती हैं, अलग से ट्यूशन देना, मेहनत करना, लोगों को जो भी है टाइम से किताबें, कभी किताबें स्कूल प्रोवाइड कराता है ऐसे बच्चों को। तो 98% रिजल्ट रहा है और बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है और स्कूल में लोग आना भी चाहते हैं, अब बच्चे को दाखिला भी करवाना चाहते हैं। लेकिन कई बार होता है कि स्कूल का एड्रेस पता नहीं होता। नाम काफी है नमन कॉन्वेंट स्कूल का, पहले भी सुना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से एडमिशन भी ओपन हो चुके हैं और दाखिले भी शुरू हो रहे हैं, तो लोग कैसे नमन कॉन्वेंट स्कूल से संपर्क करें और कैसे स्थान पे पहुंचे, एक बार एड्रेस वगैरह बताएंगे? स्कूल तक पहुंचने के लिए आपकी गूगल साइट है, स्कूल का नाम डालें
विद लोकेशन साइड स्कूल कहा जाता है। संजय कॉलोनी 33 फुट रोड इन साइड ऑफ BR गार्डन। और स्कूल के पहुंचने के लिए जहां तक कोशिश है बच्चों की, बच्चे आए एडमिशन कराएं। और 11th का जो बच्चे आएंगे 11th क्लास में, उन बच्चों का जो भी है 90% बच्चे हैं, फीस कंसेशन है, एडमिशन फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, ओनली मंथली फीस दें, बच्चों को पढ़ाएं। बात करें दूर दूर दराज से जो बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स घबराते हैं उनको छोड़ने के लिए, तो वो सोचते हैं कि ऑटो से भेज दे, लेकिन वो सेफ फील नहीं करते। तो ऐसे में क्या सुविधा है स्कूल की तरफ से? मेरे ख्याल में शायद लगभग 13 से 14 साल हो गए। स्कूल खुद अपनी बस की सर्विस देता है, अपने स्कूल की ही 2 बसें हैं हमारे पास। तो जो बस की फैसिलिटी जो बच्चों को मिलती है, तो पेरेंट्स घबराते नहीं है और उनको सिक्योर फील होता है। क्योंकि मैंने अधिकतर देखा हुआ है कि दूर दूर से जो बच्चे आते हैं, ऑटो में लटक के आते हैं, वैन में बहुत भर के आते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने नॉर्मल फीस 300 रुपये 400 रुपये बस का किराया, जो सपोज मेरे ख्याल में शायद ना के बराबर है, बच्चों को बांटा मुजेसर, आजाद नगर, नगला, कुरैशीपुर से लाना 400 300 400 रुपए के अंदर। तो ये बच्चों के लिए सिक्योरिटी के साथ साथ बच्चों की फीस का योगदान भी है। भाई कम फीस में गरीब बच्चा भी पढ़ा सकता है कि 300 400 रुपए का किराया आम मात्रा है कि कोई भी दे सकता है। तो नवीन जी, जिस तरीके से आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी पेरेंट्स को, क्योंकि कई बार देखा जाता है पेरेंट्स भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा सही तरीके से स्कूल में पहुंचे और सही तरीके से घर पे आए, तो आपने बहुत बढ़िया सुविधा अपने प्रोवाइड भी करवा रखा है। और एक और सवाल उत्पन्न होता है कि जब बोर्ड के एग्जाम शुरू होते हैं, तो कई बार देखा जाता है कि स्कूल के बाहर दंगे फसाद भी हो जाते हैं, मारपीट वगैरह भी हो जाते हैं। तो जैसे कि हमने भी आपसे पहले बातचीत भी की थी, तो आपने बताया था कि हम लोग अपने स्कूल की तरफ से बस प्रोवाइड करवाते हैं, पेरेंट्स अगर सहमति देते हैं तो एक बार जानकारी विस्तार से बताएंगे दर्शकों को? मेरे अंदाजे से लगभग इतने सालों से बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो बच्चों के जो पारिवारिक योगदान है उनका, जो मॉरल एजुकेशन जो होती है, नैतिक शिक्षा, बच्चे हमारे पंचुअलिटी के हिसाब से ना लड़ाई झगड़े किसी में कोई योगदान नहीं होता। और आज तक मेरे ख्याल में ऊपर वाले की दुआ है कि बच्चे कभी झगड़ा करते हुए नहीं पाए गए आज तक। कई बार देखा जाता है स्कूल के बाहर हो जाता है मारपीट। देखो बच्चे अगर अपने आप में कंट्रोल करेंगे, उनको शिक्षा इसी हिसाब से दी जाएगी, बेटा झगड़ा नहीं करना, बाहर जाके, तो जब उन्हें दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, बच्चे बस में गए, बस में आए, पेरेंट्स के साथ गए, पेरेंट्स के साथ आए, तो जो दुनियादारी से इन्वॉल्व नहीं होगा वो इन चक्करों में नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से मोदी जी नारा भी देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हरियाणा में भी काफी ज्यादा चर्चित है ये नारा। और तो बेटियों के लिए क्या मुहिम आपने चला रखी है स्कूल में? लड़कियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट दे रखा है। उनका 12वीं क्लास तक बच्चा अगर हमारे पास पढ़ता है तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा, सिर्फ महीने की फीस, नाम मात्र फीस से बच्चों को पढ़ाएं 12वीं क्लास तक। तो बहुत बड़ा धमाका होगा। कोई एडमिशन नहीं, सिर्फ 12वीं क्लास तक। अगर बच्चा पहली क्लास से आता है तो 12वीं क्लास तक कुछ नहीं देना उसको, एक्स्ट्रा चार्ज नथिंग, ना बिल्डिंग फंड, ना एक्स्ट्रा चार्ज, कुछ भी नहीं है। एडमिशन का क्या रूल वगैरह है? कोई एडमिशन फीस सब बच्चों का फ्री कर रहा है। एडमिशन फ्री है? एडमिशन फ्री, रजिस्ट्रेशन और एनुअल चार्ज, बिल्डिंग फंड, एक्स्ट्रा एक्टिविटी चार्जेस सब कुछ फ्री कर रखा है। तो लो जी, फ्री 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 एडमिशन भी आपको फ्री मिल रहा है और बहुत ही बढ़िया माहौल है स्कूल का। और आप देख सकते हैं BR गार्डन में स्कूल है और गार्डन का स्पेस आप देख लीजिए, बच्चे यहाँ पे खड़े भी है और यहीं पे तमाम खेल प्रतियोगिता भी आयोजित करवाए जाते हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर बच्चा खेलेगा कूदेगा तभी वो अपने आप को फिट महसूस करेगा। तो पहले के जमाने में लोग कहते हैं कि खेलों को कूदोगे तो बनोगे खराब, तो ऐसा नहीं है, अब समय बदल चुका है, खेलों को कूदोगे तो बनोगे नवाब। अब ये भी कहावत कहने का सिद्ध होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि स्कूल में से बच्चे पढ़ करके आगे निकलते हैं, खेल कूद में से भी आगे निकलते हैं और हमारे देश का नाम भी रोशन करते हैं। तो बात करें नमन कॉन्वेंट स्कूल का रिजल्ट 98% बहुत बढ़िया रहा है, बेहतरीन रहा है, पूरे फरीदाबाद में टॉप रहा है और बच्चे भी काफी ज्यादा यहाँ पे उत्साहित है और एडमिशन भी ओपन हो चुके हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का दाखिला स्कूल में करवाना चाहते हैं, बहुत ही भरोसेमंद स्कूल है और रिजल्ट की पूरी गारंटी है। जी हाँ दर्शकों, आपको बता दे, अगर आपका बच्चा स्कूल में आता है तो स्कूल की जिम्मेवारी बनती है कि आपके बच्चे को पास करवाए, लेकिन उसके लिए आपके बच्चे को प्रतिदिन स्कूल में भेजना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एंट्री करवा दी, एडमिशन करवा दिया, 10 दिन बाद स्कूल भेजे। तो हमारी भी पेरेंट्स से यही अपील है कि वो एडमिशन करवाए और अपने बच्चे को प्रतिदिन स्कूल भेजे। जब आपका बच्चा स्कूल में प्रतिदिन आएगा तो वो पढ़ेगा, लिखेगा और अच्छे अंक से पास होगा और परिवार का नाम रोशन करेगा, स्कूल का नाम रोशन करेगा और साथ ही साथ अपने अध्यापक गणों का भी नाम रोशन करेगा। तो हाँ जी, स्पेशल भी है, एडमिशन भी है कुछ। रिजल्ट को लेके काफी उत्साहित है लोग। मेरे ख्याल में लगभग 15-20 एडमिशन आ चुके हैं 2 से 3 दिन में, नए एडमिशन है। तो लोगों से यही कहेंगे बच्चों पे विश्वास करें स्कूल के ऊपर
काफी स्कूल के ऊपर विश्वास करें। काफी पुराना स्कूल है, एजुकेटेड स्टाफ है, टीचर्स हैं, तो अनुभव भी सिखाता है बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो एक अनुभव आज जो चल रहा है वो अनुभव की जीत है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस टीचर हैं जितने सालों से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आने वाले टाइम में भी कोशिश करेंगे कि बच्चे इसी हिसाब से पढ़ते रहें और टीचर्स मेहनत करते हैं और रिजल्ट आता रहे। तो खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये संदेश पहुंचे और जो भी व्यक्ति अपने बच्चे का दाखिला स्कूल में करवाना चाहता है वो कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकता है। हम अपने खबर के हेडिंग में नंबर डालेंगे, आप नवीन जी से संपर्क कर सकते हैं, दुर्गेश जी से संपर्क कर सकते हैं और अपने बच्चे का दाखिला इस स्कूल में करवा सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाने का कार्य भी कर सकते हैं। तो खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं वैगरी, नेशनल प्राइम टाइम न्यूज, फरीदाबाद।